हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एमएसएन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में लोग जानेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम में ऐसा ही पेपर आएगा तो आप कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पाइएगा। तो इस वीडियो में सारे प्रश्न को आप खुद से बनाने का प्रयास करें और देखें कि आप अभी कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पाते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन ग्रेफिथ टेलर ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? कौन से कारक जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रहन सहन की निम्न दशाएं अपकर्ष कारक नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लेटविया का। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लेटविया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो निम्नलिखित में रोपण फसल कौन है? तो आपके ऑप्शन बी, कोको। कोको क्या है? आपका रोपण फसल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? कहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जा सकती है? तो अमेजन बेसिन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? यानी कौन से चीज़ें हैं जो कि हमको कृषि से प्राप्त नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नमक हमें समुद्र से प्राप्त होती है, ना कि कृषि से प्राप्त होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो कौन से क्रियाकलाप में किए जाते हैं? पंचम क्रियाकलाप। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बृहत ट्रंक मार्ग संबंधित है। यानी बृहत ट्रंक मार्ग किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जो जोड़ती है भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित किसे करता है? तो तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित
आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? यानी निम्नलिखित कौन सी क्रिया ग्रामीण अधिवासों में प्रचलित रहती है? तो प्राथमिक क्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो रेखीय। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रेखीय बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अदिस अबाबा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पत्तन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? तो मैम फिश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? यानी भारत में कौन सी भाषा परिवार सबसे कम बोली जाती है? तो ऑस्ट्रिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना जनसंख्या घनत्व है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 74%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? यानी कौन से राज्य नीचे एक नहीं है जो कपास का उत्पादक नहीं करता है? तो कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कपास का उत्पादक नहीं होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या कौन कौन है? ऑप्शन ए है निम्न उत्पादकता, ऑप्शन बी है विखंडित जोत, ऑप्शन सी है अनियमित मानसून और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भारतीय कृषि की समस्या इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन सबसे छोटी है? तो माही बेसिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माही बेसिन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खदान आपके कहाँ पे है? झारखंड में नहीं है। तो कौन से नहीं है? तो ऑप्शन सी, सिंगरौली झारखंड में नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यानी नीचे दिए गए नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो तापी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तापी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। और किस नदी पे है? महानदी पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोड़ा नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो किस राज्य में नरोड़ा नाभिक ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है,
निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लोह इस्पात केंद्र अवस्थित है? यानी आप लोग को बताना है लोह इस्पात केंद्र किस राज्य में, विजयनगर लोह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन सा है? तो मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। 31 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरपुर लाल समुद्री पत्तन अवस्थित है? तो जवाहरलाल समुद्री पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के रहने वाले हैं? तो आपकी बांग्लादेश के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सबसे अधिक शरणार्थी किस देश से आए हैं? तो बांग्लादेश से आए हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन है? उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर। तो इनमें से क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो और कितना प्रश्नों का आप सही से जवाब दे पाए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।